राना साहिब, आज असम्बली के फ्लोर पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत और वजीर आजम के खिलाफ एक बड़ी चार्जशीट ये जारी की है कि आज़ाद कश्मीर में पाई जाने वाली मौजूदा सूरत हाल के तनाजर में चंद वफाकी वज़रा मुश्किलात पैदा कर रहे हैं और वजीर आजम शहबाज शरीफ उन वज़रा को कंट्रोल करे, वरना बहुत मुश्किल हो सकती है। तो क्या वफाकी वज़रा को भी वजीर आजम ही कंट्रोल करेंगे या इनके कंट्रोल में भी नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जब भी इलेक्शंस आते हैं तो बिलावल साहब एक एग्रेशन की सियासत शुरू कर देते हैं उसी सिस्टम के खिलाफ और उसी जमात के खिलाफ जिनके तहत उन्होंने आईनी ओहदे लिए हुए हैं, और वो इस चीज़ का एडवांटेज लेते हैं कि PMLN को उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और फिर इस तरह की बातचीत होती है। अगर वो स्पेसिफाई कर दें कि किस वज़रा ने क्या किया और उनका क्या रोल है जिसको वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो इसके ऊपर हम बातचीत ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन PMLN की जो काबीना है वो जनरली स्पीकिंग बड़ी मैच्योर है और वो कभी भी आउट ऑफ द क्रीज जाके नहीं खेलती। और अच्छा, बिलावल साहब ख्वाजा आसिफ के बयान की बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का कौन सा बयान? आज़ाद कश्मीर को लेके एक उनका बयान आया था जिसपे बिलावल साहब को लगा कि इस किस्म के बयानात नहीं आने चाहिए। एक खास इलाके का नाम लिया कि जी उसके लोग तो कश्मीरी हैं ही नहीं। देखिए, ये अब वो अगर उन्होंने अपनी इंडिविजुअल राय का इजहार किया है तो या उन्होंने अगर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है तो उससे बिलावल साहब जरूर डिसएग्री कर सकते हैं। लेकिन हमारे वो सीनियर जो हैं कैबिनेट मेंबर हैं, और वो खुद भी इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं। बहरहाल किसी को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। मैच्योर सियासतदान है, और अगर उनको कोई बात बुरी लगी है तो वो डायरेक्टली ख्वाजा साहब से भी बात कर सकते हैं। वो उसको उनकी उस कंफ्यूजन को क्लैरिफाई कर सकते हैं अगर कोई ऐसी कंफ्यूजन है। सही। अच्छा, आज मौलाना फजलुर रहमान ने भी ऐवान में हुकूमत पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि लड़ाई करने के लिए ख्वाजा आसिफ को रखा हुआ है और सुलह के लिए इसहाक डार को रखा हुआ है, और आलमी सतह पर हुकूमत जो है वो नेक नामी कमा रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो नेक नामी है वो गवा रही है। अब मौलाना साहिब की चार्जशीट पर आप क्या दिफा पेश करेंगे? देखिए, बात यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब तो जो हैं इंटरनेशनल फोरम्स पे भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अपना पर्सपेक्टिव दिया है जो इंटरनेशनली भी क्रिटिसाइज हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर जो है, और वो एक इंडिपेंडेंट आदमी है। ख्वाजा आसिफ साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है, उनका तजर्बा है बड़े अरसे का, और इस स्टेज पे आके बंदा जो बिलीव करता है वो बातें करता है, और करनी भी ऐसी चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा वो पार्टी की लाइन टो कर रहे होते हैं, वो बहुत दफ़ा अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं चीज़ों के ऊपर, अपना पर्सपेक्टिव दे रहे होते हैं, और एज अ सीनियर पॉलिटिशियन दे रहे होते हैं। तो वो मेरे ख्याल से इसको एज अ हुकूमत की पॉलिसी नहीं लेना चाहिए। देखना चाहिए कि उनका बयान जो है, अगर बाकी गवर्नमेंट के वुज़रा जो हैं वो उसको ओन का वो पॉलिसी मैटर है तो फिर तो ठीक है। लेकिन एज एन इंडिविजुअल भी वो अपनी राय दे सकते हैं, और उनकी राय से आप एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। लेकिन बहुत दफ़ा, बल्कि ज़्यादातर, वो बड़ी सेंसिबल बात और बड़ी दुरुस्त बात कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि जो उन्होंने कश्मीरियों के मुतालिक बयान दिया ये जस्टिफाइड था, और ख्वाजा साहब तो इस पर माफ़ी भी नहीं मांग रहे बल्कि वो इस पर कायम है। तो क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग में अब ये लड़ाई चलती रहेगी या ये बंद हो जाएगी? देखिए, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि ये जो उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है ये उनकी पर्सनल राय है, और उनके पास ज़रूर इसको डिफेंड करने का जो है जवाज़ होगा, आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन उसको एक इंडिविजुअल राय की को बेसिस बना के जो है गवर्नमेंट पे तनकीद करना, ये हमें इसको डिफरेंशिएट कर लेना चाहिए ना, कि वो उनकी इंडिविजुअल राय या हुकूमती राय है। और जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ख्वाजा साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है, वो अपना पर्सपेक्टिव, अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू और अपना एक नैरेटिव वो देते रहते हैं, और ऐसा होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ ये बड़ी अच्छी बात है कि आप पार्टी लाइन से हट के, या अगर आप कोई फील करते हैं किसी चीज़ को स्ट्रांगली, तो आप में ये करेज होनी चाहिए कि आप उनको पिन पॉइंट भी करें। बेशक अगर गवर्नमेंट की फिर उसमें तो राना साहब, कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल तो फिर गलत साइड पे भी चल पड़ेगा। जिस तरह के आज भी उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई PTI में अच्छे नहीं लगते। हाउ इज इट पॉसिबल कि आज वो PTI में अजीब लगते हैं, जबकि कल तक वो PDM में थे तो वो आपको ठीक लगते थे? ये तो फिर पर्सनल अटैक्स हो गए, पर्सनल रिमार्क्स हो गए। नहीं, तो ये तो देखें, पर्सनल रिमार्क्स तो दिए ही जाते हैं, हर रोज दिए जाते हैं। असेंबली में तो आधा वक्त तो पर्सनल रिमार्क्स ही चल रहे होते हैं। तो वो उन्होंने तो एक तरीके से उनको कहा कि जो PTI की सियासत है उसके अंदर वो उलझते हुए ठीक नहीं लग रहे, तो दुरुस्त करा। PTI की सियासत तो बड़ी एक नेगेटिव जो है तरफ जा रही है, और अचकजई साहब जो हैं
वो बड़े सुलझे हुए पॉलिटिशियन है, तो उन्होंने अपना ओपिनियन का इजहार दिया, तो इसमें तो कोई ऐसी कोई मामला नहीं है। ये देखिए बट राणा पॉलिटिक्स के साहब, अंदर अब तो ये और बात ऐसी थी जमहूरी ना कि वो ऑपोजिशन में आ गए हैं, तो ऑपोजिशन में बैठे हुए अजीबो गरीब लग रहे हैं। यानी कि जब तक वो हमारे साथ थे या पीडीएम में थे तब तक वो ठीक थे, आज क्योंकि वो तो ऑपोजिशन में देखिए, है तो वो अजीब लग रहे हैं तो ये तो वो उनको दावत दे रहे हैं ना, अगर कि वो वापस आ उनको जाए। सुलह का हाथ बढ़ा रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है। और देखिए जमहूरी पॉलिटिक्स के अंदर ये इस तरह की बयानबाजी जो है वो चलती रहती है। अब बहुत सारी बातें बिलावल साहब ने की, लेकिन उनमें ना कोई हकीकत थी ना कोई सच्चाई थी, वो करते चले गए जीबी के इलेक्शन के हवाले से और फॉर्म 47 के हवाले से। तो ये देखिए सियासत के अंदर ये इस तरह की चीजें चलती रहती हैं, इनको पॉइंट आउट भी करते रहना चाहिए, लेकिन इनको बहुत सीरियसली भी नहीं लेने की जरूरत। सही। अच्छा राना साहिब, अब एक चीज़ देखें कि ख्वाजा साहिब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मिसाक जमहूरियत पर साइन कर लें, पीटीआई को कह रहे हैं, ऑन द अदर हैंड कह रहे हैं कि पीटीआई ने पार्लियामानी सिस्टम को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो ये भी तो कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है ना कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि साइन कर लें, ऑन द अदर हैंड वो कह रहे हैं कि जी आप लोगों ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि पीटीआई ने जमहूरियत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। और वो कैसे पहुंचाया है कि जब हुकूमत, जमहूरियत क्या होती है, जमहूरियत के अंदर आप इलेक्ट होके आते हैं और हुकूमत और अपोजिशन ने नुमाइंदगी करनी है उन लोगों की जिन्होंने हुकूमत को वोट दिया और जिन्होंने नहीं दिया। अगर वो आपस में पोलराइजेशन का माहौल बना दें, आपस में गालम गलोच का माहौल बना दें, एक बदतमीजी का कल्चर इंट्रोड्यूस कर दें और एक हुकूमत और अपोजिशन मुल्क के मफाद के लिए इकट्ठे बैठ भी ना पाए, तो इससे बड़ा जमहूरियत को तो नुकसान कोई नहीं हो सकता ना। और इस चीज का ट्रेंड, ये पोलराइजेशन की सियासत, नफरत के बीज बोना, ये तो पीटीआई ने किया है और उसने सियासी कल्चर को तबाह किया। देखिए मिसाके जमहूरियत क्या था जब पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की एक पूरी एक डेकेड जो है वो आपस में एक दूसरे को वो जो है गिराने में कोशिश करते रहे, और बाद में यही फैसला हुआ कि अब हम एक दूसरे को आइन के बाहर गिराने की कोशिश नहीं करेंगे, हम मिलकर काम करने की कोशिश करेंगे। और फिर मिसाके जमहूरियत साइन हुआ। तो उसी के अंदर जो है वो पीटीआई को भी बैठना भी आना चाहिए हुकूमत के साथ और सियासी जमातों के साथ, लेकिन वो इनकेपेबल है इस हवाले से। फिर आप आगाज़ करें ना, आप उनको असम्बली के फ्लोर पे वो जो तकरीरें करती हैं उनको ब्लैकआउट ना करें, उनको थोड़ी सी तो पॉलिटिकल स्पेस दी जाए। तो आला आपने ज़रफ़ी तो देखा आप है कि लोगों इस की तरफ दफा से तो होनी चाहिए। उनकी उनकी तकरीरें जो हैं वो ब्रॉडकास्ट भी हुई हैं, वो टीवी पे भी आई हैं, वो सोशल मीडिया पे भी आई हैं। तो ये तो राना साहब, चीजें कल जो भी हैं अचकज़ई साहब की स्पीच को रोक दिया गया था, उसके बाद ये क्लिप काफ़ी वायरल भी हुआ था, डिफरेंट सोशल मीडिया ग्रुप्स थे उनके अंदर भी ये क्लिप वायरल हुआ था। देखिए बहरहाल जब आप अदारों को जो है वो निशाना बनाएंगे और एक हद से बढ़ के जो है वो चीज़ों को आप एग्जैजरेट करेंगे, तो फिर डेफिनेटली ये चीज़ें जो हैं वो बदकिस्मती से करनी पड़ती हैं। हमें अदालतों और अदारों को जो है सियासी पॉइंट स्कोरिंग से बाहर रखना सही। राना साहब, अब नून लीग हुकूमत की माली बेज़ाब्तियों के किस्से भी सामने आना शुरू हो गए हैं और ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक इस माली साल के दौरान वफाकी हुकूमत ने पौने 32,000 अरब रुपए के अखराजात पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर किए हैं। तो आखिर हुकूमत ये मामलात कैसे चला रही है? नहीं, देखिए अगर कोई ऐसा कोई प्रोसेस जो है वो वायलेट हुआ है तो आई एम श्योर उसका एक तरीका कार होगा उसको करेक्ट करने का और उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा।